नमो बुद्धाय। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज़। दर्शकों, आज भी हम आपके लिए खूबसूरत सा विहार लेकर आए हैं और इस विहार के नाम में ही इतनी ममता है क्योंकि इस विहार का नाम है रमा आई बुद्ध विहार। जी हाँ, हमारी माता रमाई, और ये रमाई नगर में ही आता है, नागपुर महाराष्ट्र में। ये विहार हम एक बार पहले भी आपको दिखा चुके हैं, 5-6 साल पहले। फिर से हम इस विहार को आपके सामने इसलिए ला रहे हैं कि इतने समय में इस विहार ने न सिर्फ धम्म के प्रचार प्रसार में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, बल्कि कई अच्छे धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम इस विहार के अंतर्गत होते हैं। धम्म को किस तरह आगे बढ़ाया जाए और ख़ास करके युवा पीढ़ी को किस तरह इससे जोड़ा जाए, इसके लिए ये विहार प्रयासरत है। क्या क्या खास है इस विहार में और क्या क्या चेंजेस आए हैं इस विहार में, जानने के लिए शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज़ का ये प्यारा सा खूबसूरत सा सफ़र। दर्शकों, वक्त है सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। सर्वांना मनपूर्वक जय भीम। आज म्हणजे या ठिकाणी पूर्वी जे म्हणजे जागा जी आहे, ही जी जागा आहे ती खांडेकर लेआउट आहे। खांडेकरांनी ही जागा आपल्याला दान दिलेली आहे। या जागेवरती एक छोटंसं 10 बाय 10चं रूम आपण या ठिकाणी संस्थेतर्फे बांधण्यात आलेलं आहे आणि संस्थेतर्फे हे रूम बांधलं आणि हळूहळू या कार्याला सुरुवात झाली आणि हे कार्य करता आज या कार्याला खूप मेहनतीने आणि कुणाचंही म्हणजे याला सरकारतर्फे अनुदान न देता या कार्याला सुरुवात केली। सुरुवातीला 10 बाय 10चं रूम आम्ही बांधलं आणि बांधकाम झाल्याच्या नंतर ते हळूहळू पुढे नेण्यात आलं। सर्वांना जय भीम। माझं नाव दामोदर कोचे, विहाराचा एक साधारण सदस्य आहे। तुम्ही हे जे विहार रमाई बुद्ध विहार पाहत आहे, हे भव्य दिव्य विहार
याची सुरुवात फार आधीपासून झालेली आहे, परंतु सर्वात चांगलं काम जर काय झालं असेल या विहारामध्ये तर करोना काळाच्या नंतर या ठिकाणी झालेलं आहे. आपण जे बाजूला पुतळा पाहता, बाबासाहेबांचा भव्य असा 10 फूट उंच पुतळा हा 2022ला त्या ठिकाणी स्थापन केला आणि त्यानंतर 2023ला आम्ही विहाराच्या बाजूला एक लायब्ररीचं बांधकाम आम्ही करत आहे. जवळपास त्या लायब्ररीला 12 ते 15 लाख आम्ही या ठिकाणी खर्च केलेले आहेत आणि कुठल्या प्रकारची कोणाची मदत म्हणजे सरकारी मदत न घेता फक्त लोकांच्या दानाने आम्ही हे कार्य या ठिकाणी उभं केलेलं आहे. बाजूला सुद्धा जे काही लॉन चालू केले आहे ते लॉनसुद्धा विहाराला एक आर्थिक मदत राहावी या उद्देशाने भव्य असं लॉन या ठिकाणी आपल्या लोकांकरिता आम्ही ते चालू केलेलं आहे. आणि त्या लोकांना आपल्या फक्त बौद्ध लोकांना आणि इतर लोकांना सर्वात कमी दरामध्ये या लॉनमध्ये त्यांचा कार्यक्रम ते करत असतात. अशा प्रकारे ही लॉन या ठिकाणी सुरू केली आहे आणि या माध्यमातून विहाराला बरंचसं आर्थिक मदत आणि या ठिकाणी भाडेसुद्धा या ठिकाणी आम्हाला मिळत आहेत आणि त्याच्याच भरोशावर आम्ही हे भव्य दिव्य काम या ठिकाणी चालू केलेलं आहे. विहाराच्या समोर जो गेट आहे तो गेटसुद्धा आम्ही एक मोठ्या प्रमाणात तो गेट भूतानमध्ये जे एक मोठं भव्य गेट आहे त्या गेटच्या आधारावर तो गेटसुद्धा या ठिकाणी बांधण्याचं आम्ही ठरवलेलं आहे. विहाराच्या वतीनं जे हुशार विद्यार्थी असतात त्यांना आम्ही आर्थिक मदत दर महिन्याला करत असतो. प्रत्येक विद्यार्थ्याला जे 80%च्या वर पास झालेले असतात त्यांना 500 रुपये प्रतिमाह स्कॉलरशिप देत असतो. श्रीमान चोर पगार हे सुद्धा या ठिकाणी काही विद्यार्थी मेडिकल शिकत असतात त्यांना दर महिन्याला 21,000 रुपये ते मदत करत असतात आणि जे काही चांगले हुशार विद्यार्थी असतात त्यांना विहाराच्या वतीने दर महिन्याला आर्थिक मदत 500, 300, 200 अशा पद्धतीने दर पौर्णिमाला या ठिकाणी आम्ही त्या विद्यार्थ्याला करत असतो. विद्यार्थ्याला लागणाऱ्या ज्या वस्तू आहेत, ज्या साहित्य आहेत त्याची सुद्धा विहाराच्या वतीनं फार चांगली आम्ही मदत करत असतो. विहाराकरिता या ठिकाणी आम्ही कम्प्युटर आणि याची सुद्धा सोय केलेली आहे की ज्यांना त्या कम्प्युटरच्या माध्यमातून जे काही त्यांना शालेय किंवा इतर माहिती पाहिजे असेल ते सुद्धा माहिती त्यांना या विहाराच्या वतीनं देण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे कार्य या विहाराचं चालू आहे. ज्या लोकांनी मदत केलेलं आहे या आणि या लायब्ररी बांधकामाकरता काही आर्थिक मदत आम्हाला आणखी लागणार आहे तर लोकांना विनंती आहे की त्यांनी या कामामध्ये सरळ हाताने मदत करावी जेणेकरून थांबलेलं काम हे लवकरच पूर्ण होण्यामध्ये आम्हाला सहाय्य होईल. नमो बुद्धाय, जय भीम. मी शरद चोरपगार सी. या विहारामध्ये गेल्या 2 वर्षापासून जी आम्ही स्कीम राबवल्या आहेत ते जेणेकरून सक्सेस झालेले आहेत. आम्ही या विहारामध्ये प्रत्येक महिने 21,000 मी माझ्यातर्फे मेडिकल काउन्सिल लहान मुलांना सहाय्य करतो. सोबत इथं आम्ही 2 प्रोजेक्ट राबवत आहे. एक म्हणजे लायब्ररी, ती आम्ही कंप्लीट झालेली नाही पण ते बांधकाम जेणे आम्ही 1 वर्षामध्ये जणू पूर्ण करत आहे. पण त्यामध्ये थोडं जे बांधकाम राहिलं आहे त्यामध्ये आम्हाला आर्थिक सहाय्य लागत आहे. त्याच्यात आमचा सेकंड प्रोजेक्ट आहे या विहारामध्ये भव्य गेट. ते गेट पण आम्हीचा प्रोजेक्ट आमचा सुरू आहे पण त्यामध्ये आर्थिक आम्हाला थोडीशी सहायतेची गरज असल्यामुळे तो प्रोजेक्ट आम्ही राबण्यास कदाचित पुढल्या महिन्यापासून सुरुवात करू. या विहारामध्ये बऱ्याच काही गोष्टी आहेत, तरतुदी आहेत, काही जयंती आहेत, ती पूर्णतः चांगल्या थाटात आम्ही इथं पूर्णतः संपूर्ण लोकांच्या संमतीने उपासिका कंप्लीट करतात. दर्शकों, वक्त है सवाल जवाब का. आप देख सकते हैं सारे उपासक उपासिकाएं. स्कूल शुरू होने की वजह से बालक बालिकाएं यहाँ पर नहीं है, तो आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब. आप सब तैयार हैं? चलो तैयार है. अब देखते हैं कितने तैयार हैं. हमेशा की तरह पहला सवाल. मूसा वादा वेरमणि सिखापदं समाधियामि, इसका अर्थ किसको पता है? आ जाए साहब, एक हाथ ऊपर. 4-5 बहुत सारे हाथ ऊपर हुए, अच्छी बात है इस विहार में, नहीं तो बहुत कम होते हैं. जय भीम. जय भीम. आपका परिचय दें. माझं नाव दामोदर कोचे. जी बताएं क्या जवाब है. मूसा वादा वीरमणि सिक्खापदम समाधि, उसके तहत मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ. अरे ताली नहीं बजानी है भाई, जवाब गलत हो गया है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, तालियां बजाइए. बिल्कुल सही बात है. मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ. चलिए, बिल्कुल सही बात है.
और दर्शकों खास बात देखिए कि इस सवाल के लिए जिस विहार में जनरली 1 या 2 हाथ ऊपर होते हैं, इस विहार में बहुत सारे हाथ ऊपर थे। इसका मतलब इस विहार में कितना धम्म के प्रति समर्पण है, ये इस बात से पता चलता है। क्योंकि पंचशील तो हम रोज ही ग्रहण करते हैं, लेकिन उसका मतलब ही बहुत जनों को पता नहीं, तो उसे आचरण में लाएंगे कैसे। इसीलिए मैं पहला सवाल हमेशा पंचशील से जुड़ा हुआ करता हूँ। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है, तैयार रहिए, हाथ बहुत ऊपर होने वाले हैं, मुझे पता है। अगर मेरी गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि एक साथ में बहुत हाथ ऊपर हो जाए तो समझ नहीं पाता है जल्दी। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? इनसे ले लेते हैं अपन। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दे। अहिल्या तिरपुड़े, अहिल्या जी तिरपुड़े। बताइए क्या जवाब है? सारनाथ। पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था पंचवर्गीय भिक्षु को। सच्ची? पक्का? पक्का? पक्का। ये बोलो भाई पक्का है तो बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार ताली। अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। चलिए तथागत से ही जुड़े हुए सवाल करेंगे। इतनी प्यारी प्रतिमा यहाँ पर तथागत की है। तथागत जब घर त्याग किया था तथागत ने, तो जिस सारथी ने उन्हें सीमा तक छोड़ा था, उस सारथी का नाम क्या है? आ जाइए इधर से, कोई भी आ जाइए, आ जाइए कोई भी एक। माझं नाव कांता वासनिक आहे. जी बताएं क्या जवाब है? आनंद. नहीं 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 नहीं, आ जाइए, ये आप ही रुक जाइए, यहीं रुकिए, देखिए सही जवाब तो लेके जाइए। जय भीम। जय भीम. आपका परिचय दें। रत्नमाला ढवळे. जी बताएं क्या जवाब है? छन्ना. सही जवाब है, जोरदार। चलिए छन्न था। आनंद उनके शिष्य का नाम था। इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। सारथी का नाम आपने बता दिया है, जो अश्व था उसका नाम क्या था? एक हाथ ऊपर हुआ है क्या आपके पास जवाब? आ जाइए इधर से। जय भीम। जय भीम. आपका परिचय दें। माझं नाव वनिता राऊत. जी बताएं क्या जवाब है? कंथक. ये तो सही जवाब हो गया, बिल्कुल सही जवाब। पत्थर मारा और सही लग गया, जोरदार। कंथक था। बराबर है, बराबर है। चलो अप्रूवल आ गया है, बराबर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बाबा साहब को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया कौन से वर्ष में? एक ही हाथ ऊपर हुआ सबसे पहले, उन्होंने पहले हाथ खड़ा करके रखा, बहुत बार किया लेकिन अब मौका मिल गया उनको। जय भीम। जय भीम. मेरा नाम नीतू बोरकर. जी माइक मेरे पास रहने दीजिए। 14 एप्रिल 1990 भारत रत्न. सही है. सही हो गया ना? सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। कॉन्फिडेंस देखिए, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लोग तो गलत बोल के भी कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, सही बोल रहे। बिल्कुल सही जवाब है, 1990 में मिला था। चलिए अब आखिरी और अंतिम सवाल जो मैंने अभी किया था पिछले एपिसोड में भी, बाबा साहब का और माता रमाई का विवाह कौन से वर्ष में हुआ था? एक हाथ ऊपर है, आ जाइए। अगर नहीं मिला तो फिर से आपको मौका मिलेगा, इधर भी मिलेगा। जय भीम। जय भीम. आपका परिचय दें। मंदा लोखंडे. जी बताएं क्या जवाब है? 1904 में बाबा साहब और रमाई की शादी. नहीं 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 नहीं, 1904 बोला है, गलत जवाब है। आ जाइए दोबारा से मौका, और कोई हाथ ऊपर ही नहीं है। रुकिए ना, यहीं रुकिए ना, सही जवाब मिले तक के रुकिए। जय भीम। जय भीम. आपका परिचय है, बताइए सही। नीतू बोरकर. 1907. नहीं नहीं नहीं, 4-7 नहीं है, जाने तो ऐसे करते करते पूरा चालू हो जाएगा। 1906 में शादी हुई थी आप, ठीक है। 6 चलिए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों सवाल जवाब मैं यही समाप्त करता हूँ, वक्त आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों शुरू करने जा रहे हैं वही गेम जिस गेम का हर रात
आप करते हैं बेसब्री से जिस गेम से आप सभी को ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है अपना, जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है भीम का। तो दर्शकों, भीम का दीवाना शुरू कर रहे हैं। ये गेम कैसे मैं आप सभी को बता दूं और जो बैठे हैं उनको बता दूं। इन सभी को मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूंगा। मेरे कहते से जो करके दिखा देगा वो विनर कहलाएगा। एक ट्रायल ले लेते हैं। रेडी? हाथ नीचे, नाक को हाथ लगाइए, नीचे लीजिए। क्या बात है दर्शकों, सबको मैंने नाक को हाथ लगाने के लिए कहा और सबने लगाकर दिखा दिया है और साबित कर दिया है कि किसी को भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग ठीक ठाक है। तो आइए शुरू करते हैं भीम का। रेडी? आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने कान पकड़े। दर्शकों, ये सब लोग बहुत गहरे, ये सारे के सारे गहरे सदमे में हैं। इनको बहुत जोर से शॉक लगा है। इनको पैर पकड़ने के लिए कहा गया था और इन्होंने कान पकड़े हैं। इसका मतलब यही हुआ है कि आज भी कोई विनर नहीं है और ना ही कभी कोई होगा, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता और कहता रहूंगा, इस वास्तविकता को कोई झुठला नहीं सकता कि जब जब हम जय भीम वाले जय भीम कहते हैं वो दिल की गहराइयों से कहते हैं, और जब जय भीम दिल की गहराइयों से निकलता है तो ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। और मैं कहता क्या हूँ, ये बेचारे लोग करते क्या है। तो आज भी कोई विनर नहीं। मैं फिर से सीना तान के कहूंगा कि मैं हूं भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं जोड़ी नंबर 1 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ी हमारे पास है। एक उपासक की जोड़ी है और बाकी सब उपासिकाओं की जोड़ी है। ये सब के सब एक गेंद को इन्होंने अपने मस्तिष्क के बीच में लगा के रखा हुआ है। दोनों को बैलेंस बनाते हुए, तालमेल बनाते हुए, बगैर हाथ लगाए उस गेंद को यहाँ तक लाना है। जो जोड़ी सबसे पहले लाएगी वो विनर कहलाएगी और सेकंड वाली भी सेकंड विनर कहलाएगी। 2 विनर हमारे हो गए। जहाँ बॉल गिरेगी वहीं इनको वहीं गेम पे छोड़ देना है। अगर ये गेंद को हाथ लगाते तो भी ये गेंद से आउट हो जाएंगे, गेम से आउट हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रेडी? हाथ पीछे, 1 2 3 स्टार्ट। चलिए, हाथ नहीं लगाना है, हाथ पीछे सोडून द्या, हाथ मागा। सिर्फ एक जोड़ी यहाँ पर तैयार है अभी भी, और लगता है कि चलिए दर्शकों, वैसे देखा जाए तो कोई भी जोड़ी इस वक्त जीती हुई नहीं है, क्योंकि हमारी ये जो बॉर्डर थी ये थी। लेकिन सबसे पहले जो जोड़ी यहाँ तक पहुंची है वो ये पहुंची है। हालांकि ये पहुंचे थे लेकिन ये इनका गेंद यहीं गिर गया और इनका गेंद थोड़ा आगे गिरा। तो उस लिहाज से ये फर्स्ट जोड़ी और सेकंड जोड़ी ये जबकि नहीं है, लेकिन हम इन्हें 2 जोड़ियों की देते। इनके लिए जोरदार तालियां। चलिए, आपको बधाई। फिलहाल में जय भीम।
अपना बिहार, दर्शकों वक्त हो गया वही शपथ लेने का जो हर बिहार में हम लेते आए हैं। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराए। हम सभी बौद्ध जन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहाँ वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों उम्मीद करता हूं कि आपने शपथ जरूर ली होगी। वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करणार? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करणार? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुमची बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात करून मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुमचं पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही कधी करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करणार? आवाज इंडिया टीव्हीला चॅलेंज देऊन माझे कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य तुम्ही पण द्या। तो दर्शकों ऐसा है ये धम्म का प्रचार प्रसार करता हुआ रमा आई बुद्ध विहार जो आता है रमाई नगर नागपुर महाराष्ट्र में। दर्शकों इस विहार के अंतर्गत आपने देखा कि खासकर के किस तरह से धम्म का कार्य चल रहा है। यहाँ पे जो हमारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको विशेष रूप से आर्थिक सहायता की जाती है हर महीने। ये बहुत बड़ी बात है। ये मैंने अभी तक के इतने विहार किए हैं, 500 विहारों का सफ़र किया है, सभी तरह के कार्य चल रहे हैं, लेकिन इस विहार में मैंने एक खास बात अलग से देखी है कि यहाँ पे विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है, कुछ मिलकर दी जाती है, कुछ व्यक्तिगत तौर पर भी दी जाती है। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि विद्यार्थी जब शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे आर्थिक सहायता की बहुत ज़रूरत होती है। और पढ़ाई के लिए यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, कंप्यूटर वगैरह भी है, और इस विहार को और आगे बढ़ाने के लिए निर्माण कार्य भी चल रहा है। दर्शकों मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस विहार को आप जिस रूप से भी मदद करना चाहें ज़रूर कीजिए।
मैं आपको वचन देता हूं कि इस विहार में जिस तरह भी आप धम्म के लिए आप सहायता करेंगे वो आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कार्य कर रहा है और ये कार्य बढ़ता ही रहेगा। आप भी अगर सहयोग देंगे तो इस अच्छे कार्य में आपका भी नाम ज़रूर होगा। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे विक्रम को कैमरा पर्सन अश्विन जी के साथ दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नए विहार, तब तक आप बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़।